पिछले वीडियो में बच्चों हमने प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 1 को पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है? ये कहता है पूर्णांक के निम्न युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। और HCF LCM आप पहले ही पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। HCF क्या होता है? HCF को फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं मैं से, तो ये आपको ध्यान रखना है। HCF लिखा हो, महत्तम समावर्तक लिखा हो, मैं से लिखा हो, तो ये एक ही बात है। अब दूसरा है LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये LCM का फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम समावर्त्य। लघुत्तम समावर्त्य से हिंदी में कहते हैं। शॉर्ट में इसे ले से लिखते हैं बच्चों। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला भाग जो दिया हुआ है, पहले भाग में कहा है 2691 का HCF और LCM ज्ञात करना है आपको, और फिर इसकी जांच भी करनी है कि इन संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे बच्चों, वो गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो पहला पार्ट ये है आपका फर्स्ट पार्ट 26 और 91। तो इसमें 26 के गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 जो है वो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। अब 91 के गुणनखंड करेंगे। 91 जो है वो 7 से कटेगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, 7 एकम 7, बचेंगे 2 उतार का 7 या 21, 13 बार। और फिर 13 जो है वो 13 से ही कटेगा एक बार, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 26 है, 26 के जो गुणनखंड आए हैं बच्चों वो आए हैं 2 गुणा 13। और जो 91 है, 91 के गुणनखंड आए हैं 7 गुणा 13। ये आए हैं हमारे पास में। अब यहाँ हम इनका HCF लेते हैं पहले। तो HCF क्या होगा? देखो HCF दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो भी घनिष्ठ गुणनखंड होंगे, जो कॉमन होंगे, वही क्या होगा? HCF होगा। तो यहाँ हमारे पास में 13 जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में आया है, इसीलिए 13 इसका HCF हो गया। अब लेते हैं LCM। LCM लेने के लिए हमें जितने भी गुणनखंड आए हैं उन सभी गुणनखंडों में जो उच्चतम घात वाले गुणनखंड होंगे उनको लेंगे। लेकिन इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में सबकी घात एक ही आई है, सभी घात एक ही आई है। तो यहाँ पर तो घात देखने का कोई मतलब ही नहीं है, आप सीधा सीधा ले सकते हैं। जैसे गुणनखंड में क्या क्या आया है? 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है। तो इन सभी को ले लेते हैं 2 गुणा 7 गुणा 13, क्योंकि सभी की घात एक एक है। और इसी गुणा करते हैं, 2 सते 14 और 14 गुणा 13, 13 चौका 52, फिर हासिल लगी 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो 182 इसका LCM आ जाएगा। HCF और LCM तो आ गई। अब हम जांच करते हैं। उसने ये कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। कौन सी दो संख्याएं? जो दो संख्याएं ये दी हुई हैं। अब हम इन संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या क्या है बच्चों? संख्या है 26 और 91। यहां हम कर देते हैं 26 गुणा 91। तो इनकी गुणा करेंगे, 26 गुणा 91, 6 और ये कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 9 6 54 का 4 का से लगी 5, 9 18 और 5 23 आ जाएगा।
जो जोड़ेंगे तो 6, 4 और 2 6 और ये आ जाएगा 23। तो 2366 आया है। अब हम करते हैं, ये तो हमारा हो गया संख्या का गुणनफल। अब करेंगे HCF गुणा LCM तथा HCF गुणा LCM। HCF कितना आया था बच्चों? HCF तो हमारा 13 आया था, ये रहा HCF 13। HCF को लिख लेंगे 13 गुणा LCM कितना आया था 182, तो यहाँ लिख देंगे हम 182। अब 182 में 13 से गुणा करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे, 13 गुनी 26 का 6 का हासिल लगे 2, 13 8 104 और 2, 13 8 104 और 2 कितना हुआ 106, हासिल लगे 10, 13 1 13 और 10 कितने हो जाएंगे बच्चों 23 हो जाएंगे। तो ये भी 2366 ही आ रहा है। तो आप लिख देंगे स्पष्टतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LC। तो इस प्रकार हम इसकी जांच भी पूरी कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गुणनफल करनी है, गुणनफल करने के बाद HCF निकालना है, HCF के बाद फिर LCM निकालना है। जांच जब आपको करनी है तो पहले संख्याओं का गुणनफल कर लेना है और फिर HCF और गुणा LCM कर लेना है, और जो भी गुणनफल आएगा संख्याओं का वही HCF और LCM का आना चाहिए, यही इस प्रश्न में पूछा है। तो चलिए बच्चों अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड पार्ट में हमें जो संख्या दी गई है, एक तो है 510 तथा दूसरी है 92। हमें इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके बाद ये भी जांच करनी है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 510 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक शून्य है, 2 दूनी 4, एक बचेगा, एक उतार लिया तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर कितना बचेगा 1, फिर हम 0 उतार लेंगे तो 2 पंजे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो है 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, एक बचेगा, 5 का उतार लेंगे, 3 पंजे 15, अब ये 5 से कटेगा तो 5 से हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेंगे, उतार लिया 5 का तो कितने हो जाएंगे 35, और 5 से क्या होता है 35। अब 17 जो है वो 17 से ही कटेगा क्योंकि ये भाज्य संख्या है। अब चलिए इसी प्रकार हम 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। 92 के गुणनखंड क्या होंगे प्यारे बच्चों, 2 से हम इसे काट देंगे, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 से फिर काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 जो है वो 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। अब इसे यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 दूसरी संख्या 92 है। 92 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 23, और बराबर करके इसे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 दो बार आया है तो 2 का जो घातांक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा गुणा 23, जो पद जितनी बार आता है उतनी ही घात लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 दो बार आया है तो 2 की घात हमने 2 लिख दी है। अब बच्चों हमें इसका एक तो HCF लेना है और दूसरा LCM लेना है। HCF लेने के लिए हमें इन दोनों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, और उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखने के बाद, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भी होगा, जैसे यहाँ देखिए 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में से हमें कम घात वाला गुणनखंड लेना है, जैसे 2 की घात 1 मतलब 2 लेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार इसका इससे बच्चों 2 आ जाएगा। अब हमें लेना है इसका LCM। तो LCM लेने के लिए क्या करते हैं, LCM में हमें सारे गुणनखंड लेने हैं,
एलसीएम में हमें सारे गुणनखंड लेने हैं। सबसे पहले देखो 2 है, यहाँ फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, यहाँ 2 की 2 है, यहाँ 23 है। गुणनखंड सारे लिए जाएंगे एलसीएम में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो गुणनखंड कॉमन होंगे दोनों में, उसकी अधिकतम घात वाला पद लिया जाएगा। वो अधिकतम घात वाला पद लेंगे। जैसे 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो यहाँ एलसीएम में हम 2 की घात 2 बड़ी घात वाला लेते हैं। चलिए ये 2 तो यहाँ हो गया। 2 के बाद बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर सारे लेने हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम 3, 3 के बाद ले लेते हैं 5, 5 के बाद है 17, तो इसके सारे आ गए। और यहाँ बचा था 23, तो 23 को भी बच्चों हमने गुणा में ले लिया। यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 गुणा 2 है ना, यह आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा बच्चों 23 आ जाएगा। तो ये 4 के 12, 12 पंजे 60 गुणा 17 गुणा 23। अब इसकी गुणा कर लेते हैं 0, 7 6 42 का 2 का हासिल लगे 4, 6 एकम 6 और 4 10 गुणा कितना आ जाएगा 23। अब इसे 1020 को हम 23 से गुणा कर देते हैं। जब इसको इससे गुणा करेंगे 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 से गुणा करेंगे 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। अब बच्चों को जोड़ देते हैं 0 6 4 3 2। तो इस प्रकार जो इसका एलसीएम आता है वो आपका 23,460। तो अब हमने इन दोनों संख्याओं का एक तो एचसीएफ निकाल लिया है और दूसरा एलसीएम निकाल लिया। अब बच्चों हमें इसकी जांच भी करनी है। जांच में क्या कहा है कि जांच कीजिए क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ डाल देते हैं हेडिंग जांच, चेक करते हैं क्या कहा है संख्याओं का गुणनफल। पहले हम संख्याओं का गुणनफल ही ले लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बच्चों, संख्याएं क्या क्या थी, एक संख्या थी हमारी 510 और दूसरी थी 92, ये जो दी हुई थी जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है बच्चों। तो यहाँ हम लिख लेंगे 510 गुणा 92। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये 510 हो गया, ये 92 गुणा करते हैं बच्चों 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब इसको जोड़ देते हैं तो 0 यहाँ 2 यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 4, तो हमारे पास में 46,920 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एचसीएफ तथा एचसीएफ गुणा एलसीएम करके देखते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना आया था 2, ये देखिए हमने यहाँ निकाला था एचसीएफ 2 था, और एलसीएम हमारा कितना आया था बच्चों, एलसीएम हमारा ये आया था 23,460। तो यहाँ हम लिख देते हैं 23,460। अब इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 0 0, 2 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो इसको हमने गुणा किया, तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया है वो भी 46,920 ही आया है, जो संख्याओं का गुणनफल था। तो इसीलिए संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो इस प्रकार इसकी जांच करेंगे। अब चलिए बच्चों इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है 336 तथा 54, तो इनका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम 336 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 336, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 से कटेगा, 7 एकम 7। यहाँ हमारे पास में कितना है 54 है 54। अब इसको 2 से काटते हैं बच्चों तो क्या आएगा 27 आएगा। इसके बाद 3 से काटते हैं तो 9 आएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारे पास में जो संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार आएंगे 1 2 3 4, 4 तो 2 2 2 और 2,
उसके बाद 3, उसके बाद 7। और मैंने आपसे बताया था कि जो गुणनखंड जितनी बार आता है उसे घातांक के रूप में लिख देते हैं, उतनी ही घात लगा देते हैं। यहाँ 2 जो है 1, 2, 3, 4 बार आया है, तो 2 की घात 4। यहाँ 3 एक ही बार आया है और 7 भी एक ही बार आया है। एक को लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जो है यहाँ लिख लेते हैं तथा ये 54 है। इसके गुणनखंड क्या आए हैं? इसके गुणनखंड आए हैं 2 और गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात कितनी आ जाएगी? 1, 2, 3, 3 बार आया, ये आ जाएगी। अब बच्चों हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए आप, सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ लेने के लिए हमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना होगा, तो कॉमन जो है। अब यहाँ दोनों में कॉमन है 2, दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो आप देखें यहाँ 2 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात 3 है। ध्यान रखना, जब आप एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ लेने में आपको कॉमन लेना पड़ता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना पड़ता है। और घातांक में आप कैसे लेंगे? जैसे यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है। एचसीएफ में हमेशा कम घात वाला लेना है, 2 की घात 1 गुणा। इसके बाद देखेंगे हमारे पास में 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो यहाँ हम 3 की घात 1 लेंगे। कम घात वाला आपको लेना है, वही तो उभयनिष्ठ होगा। अब ये रह जाएगा 2 गुणा 3, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 3 6। तो इस प्रकार इसका जो आपका एचसीएफ आएगा वो 6 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे? एलसीएम में गुणनखंड देखते हैं। यहाँ हमारे पास में जितने भी गुणनखंड है अभाज्य, उन सभी को लेना है। और क्या करना है, जब हम सभी गुणनखंड को लेते हैं तो गुणनखंड की अधिकतम घात वाला ही पद लेना है। जैसे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो हम 2 की घात 4 यानी अधिकतम घात वाला ले लेंगे। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो यहाँ हम 3 की घात 3 वाला लेंगे। और बचा गुणनखंड क्या है? 7, 7 अकेला ही है तो उसको भी ले लेंगे। 2 की 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। और 3 की 3 बार गुणा करेंगे, 3 या 9 तिया 27 आ जाएगा और गुणा 7 आ जाएगा। तो जानते हैं सभी बच्चे कि 3 की घात 3 है, तो उसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 होता है ना। चलिए अब इसकी गुणा कर लेते हैं। अब गुणा कर लेते हैं, 27 की और 16 की गुणा कर देते हैं। चलिए यहाँ कर देते हैं 27 गुणा 16। अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 6 सते 42 का 2 हाथ से लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 कितने आ जाएंगे? तो 16। फिर 1 सते 7 और 1 दूनी 2, तो कितना आ जाएगा? 2, 6, 7, 13 का 3 का हाथ से लगा 1, 2 3 और 1 4, तो ये गुणा आ जाएगी 432 और गुणा है 7। अब 7 से इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 का 4 का हाथ से लगा 1, 7 के 21 और 1 22 का 2 का हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये 3024 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें जांच करनी है बच्चों, तो जांच करेंगे तो जांच में क्या होगा? जांच में हमें क्या करना है? दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो बच्चों हमारे पास पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या हमारे पास 336 और दूसरी 54 थी, तो यहाँ 336 गुणा 54 कर देंगे। तो 336 तो ये हो ही गया और गुणा हो गई इसमें 54 से। 4 से करो, 6 चौक 24 का 4 का हाथ से लगे 2, 4 के 12 और 2 14 का 4 का हाथ से लगा 1, 4 के 12 और 1 कितना आ जाएगा? 13। फिर 5 से करो, 5 छंग 30 की 0 हाथ से लगे 3, 5 के 15 और 3 कितने हो जाएंगे? 18 का 8 का हाथ से लगा फिर 1 और 5 के 15 और 1 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। जोड़िए कितना आ जाएगा? 4, 4, 8 और 3 11 का 1 का हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और जो हासिल है वो 8 और यहाँ आ जाएगा 1। तो इस प्रकार तुम्हारे पास में 18,144 इसका गुणनफल आ जाएगा। अब बच्चों हम करेंगे इसमें संख्याओं का गुणनफल तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM ये कितना आता है? देखिए
HCF हमारे पास में कितना आया था, HCF था हमारा 6, HCF कितना था हमारा, ये 6 था, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 और गुणा एलसीएम कितना था बच्चों, ये वाला 3024। अब इसमें गुणा करते हैं, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 और 6 18। तो ये भी बच्चों कितना आ जाएगा 18,144 और वो भी कितना आया था 18,144। तो आप लिख देंगे अतः ये जो संख्याओं का गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणा LCM। तो सत्यता की जांच भी हमने कर दी कि हाँ ये दोनों बराबर हो।